में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा। मिले तो धाम निज अपना, मिले तो धाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, गुरु की शरण दृढ़ कर ले। विनायक काज नहीं करना, इस काज नहीं सरना। लोभ और मान क्यों चाहे, उभय और मान क्यों चाहे। पड़ेगा फिर तुझे देना, हरेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, जो जो करेगा तू, वही फिर भोग न भरना, वही फिर भोग ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल से जो त्यों, हटो मरदान घी करना, हटो मर्दान गी करना। जिन्होंने मन डाला, होने मारे मन डाला। उन्हीं को तू माँ कहना, जी को सूर माँ कहना। बड़ा वैरी ये मन घट में, बैरी ये मन घट में। इसी का जीत ना कठना, इसी का जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, करो तुम इसी पीछे। और सब ही जतन तजना, और सब ही जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले, गुरु की प्रीत कर पहले। बहुर घट सा को सुनना, बहुरे घट शब्द को सुनना। मान दो बात यह मेरी, आने दो बात यह मेरी। करे मत और कुछ जतना, करे मत और कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे, जब जाई मन तुझसे। चढ़ा दे तो को गंगना, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा। त्याग दे इसी को गहना, त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान
प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, ना इसके नहीं छूटना। बहुत समय हो गया है यहाँ रहते रहते, और हम उस प्रभु को भी भूल गए, रास्ते को भी भूल गए। जिस नाम से, जिस शब्द से उतार करके लाए गए थे, और दोनों आंखों के मध्य में सूरत को बैठाया था, वो आधार भी टूट गया। जैसे ही आधार टूटा तो रास्ता भूल गए, क्योंकि जाने आने का एक ही आधार है, वो शब्द है नाम। नाम उसकी आवाज है जो उसमें से आ रही है। अब वो आवाज भी छूट गई और रास्ता भी छूट गया, और उसके नाम को भी भूल गए, उसके रूप को भी भूल गए, उसके स्थान को भी भूल गए। और जुग के जुग कितने बीत गए जो गिनती में नहीं आ सकते, कागज पर तो लिखे नहीं जा सकते। इतना समय हमको यहाँ हो गया। अब कोई राहगीर अगर मिले इस भेद को जानने वाला, तो ही काम बनेगा। तो हम लोग संसार में अपनी पूरी शक्ति, इच्छा, भावना, वासना सब लगा करके और इसमें रमते रहते, बस गए। इससे हटने की इच्छा नहीं, और जगह जगह पर आशा बांध रखी कि इससे कुछ हो जाएगा, उससे कुछ हो जाएगा, उससे कुछ हो जाएगा। कोई कहता लड़के से कुछ होगा, लड़की से कुछ होगा, देवता से कुछ हो जाएगा, जल से कुछ होगा, पृथ्वी से हो जाएगा, वायु से हो जाएगा, कोई सूरज के लिए, कोई चंद्रमा के लिए। और होना यहाँ किसी के लिए कुछ नहीं, क्योंकि होना होता तो हो गया होता। रास्ता यदि पाना था तो पा गए होते, रास्ता तो आपको मिला नहीं। जब बताने वाला नहीं मिला तो फिर रास्ता कैसे मिलेगा? तो हम अपनी इच्छा को किस किस तरह से बांट करके प्रगाढ़ और इससे प्रेम करने लगे, और ये सब हमको देखते देखते धोखा देते हैं। यानी ऐसा कोई नहीं फिर अब रोता है कि हमने झूठा प्रेम किया। जब वक्त निकल जाएगा, समय ऐसा आता है कि सब धोखा देते कहते हैं अब तो हमारा सब समय खो गया, अब क्या करें? तो उस समय वो कुछ नहीं कर सकता। जयी हो जाता है, बीमार हो जाता है, किसी आफत में फंस गया, तो वही है कि अब क्या करें? और महात्मा पहले से कहते हैं, अरे भाई जगो जगो जगो, जाग जाओ, जो कहा जाए उसको सुनो, और जो बताया जाए उसको करो, थोड़ा सा कर लो, तो अपने वापिस से खोया रास्ता तो मिल जाए, खोया आधार तो मिल जाए। नाम को तो पकड़ लो। अब वो नाम तो समझते ही नहीं। नाम तो जो जिव्या से बोलते हो समझते हो ये नाम है। ये तो कोई भी नाम रोज ही बोलते रहते हो, किसी का भी नाम बोलो, ईंट पत्थर को कहो, इसको कहो, उसको कहो, वो तो कल्पना रोज होती रहती वाणी की। लेकिन वो नाम जो आवाज देता है, जो लेकर के आया है लेके जाएगा, वो नहीं होता। और उस नाम के बगैर चढ़ाई हो नहीं सकती, और उस नाम के बगैर जाग नहीं सकते। योग पद को, ज्ञान पद को, और प्रेम को, और आनंद को, और शक्ति को, यानी आप बगैर नाम के नहीं पा सकते। तो वो तो आपसे छूट गया। तो वेद ही मिलेगा तभी कुछ होगा। तो थोड़ा सा आप सुनिए कि प्रेमी किस तरह से अपनी याचना, अपनी पुकार, प्रार्थना करते हैं। किसके पास? गुरु के पास में। जब उनको पता चल जाता है कि सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ है इनके पास, तब वो प्रार्थना करता है कि हमारी फरियाद, गुहार मारता है जोर से अंदर बाहर एक रस। फिर उसकी चीख होती है। तो जरा उसको आप सुनिए। और फिर ये वो जो दया करते हैं, कितनी अद्भुत दया।
लिखने पढ़ने कहने में नहीं आ सकती, फिर उनकी दया होती है। बोलो। अब मैं कौन पिछली ना को चलो। अब मैं कौन कुमति उरझानी, देश पराया भई हूँ बेगानी। कहते हैं कि अब मैं किस है कुमत में, सुमत तो है नहीं, कुमत है। कहते हैं इसमें उलझ गई और मैं पराए देश में आई और बर्बाद हो गई। अब कहीं हमको सहारा नहीं मिलता। क्या मेरे ऊपर वर्षा कुमत की हुई? कौन ऐसे कर्म बन गए, ऐसे शरीर में आए कि भाग साथ नहीं देता और पराए देश में आए। पराए देश का मतलब अपना देश छूट गया, अपना जो सच्चा मालिक था वो तो छूट गया और यहाँ आकर के हम बर्बाद हो गए और वो हमको मिल नहीं रहा, किसी भी जीवन में नहीं मिलता। कोई कहता है स्वर्ग मिल जाएगा, कोई कहता है वैकुंठ मिल जाएगा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ है, ये सब मिल जाएगा, तुमको राज मिलेगा, पाठ मिलेगा, तुमको बच्चे मिल जाएंगे, ये धन दौलत मिलेगा, ये तब लोग कोई कुछ पुकारते हैं, लेकिन कहते हैं पराए देश में बर्बाद हो गए, कुछ नहीं मिलाया, कुछ नहीं। पराए देश में तो आराम है ही नहीं। अब पराए देश का काम करो, मेहनत करते रहो, हक में कुछ नहीं। जो भी मेहनत करोगे सब छूट जाएगा। जो कुछ आपने इस बर्तन में भरा भोगना पड़ेगा, वो ये जाएगा और दूसरा बर्तन मिलेगा, उसमें बंद किया तो भोगना होगा, क्योंकि बर्तन तो ये भी गंदा हो गया और वो भी गंदा होगा, दोनों के दोनों। तो ऐसी कुमत सुमत तो मिली नहीं और कुमत में आके उलझ गए, रास्ता मिलता नहीं है और पराए देश में पड़े। तो इस मृत्यु लोग पराए देश, अपना देश नहीं। अपने देश में तो जो रूह है, जो सुरतें जीवात्माएं रहती हैं, वो तो मतलब ये सब की सब हमारा देश। वहाँ न कभी मरना होता है, न ये शरीर है, न 5 तत्वों का है, न वो लिंग शरीर है, न सूक्ष्म शरीर, न वो कारण शरीर है। कहते हैं अपने यहाँ तो ये सब मौत काल, ये है ही नहीं सब कुछ। वो तो अपना देश छोड़ करके आए हो, तब से बराबर बर्बाद हो गए और इसमें उलझ गया कर, और अपना है कुमत। लेकिन आप जब कुमत में आ गए तो अपना समझते हो, अंत में बस वो कुमत में ही फिर धोखा हो जाता है, फिर उसी कुमत में रोते रहते हो। अब क्या किया जाए? बोलो। अब की बार मोइले वसुधारी, मैं चरणन पर निस दिन और गुरु से प्रार्थना करती है कि अब की बार, यानी इसी देह शरीर में। अब की बार का मतलब इस शरीर में। कहते हैं उबार लो, छुड़ा लो, छुटकारा करा दो। आपकी दया और कृपा आपकी हो जाए तो इसी शरीर से काम हो जाए। अब की बार इसी शरीर से, कहते हैं दोबारा नहीं, अब की बार काम कर लीजिए, ऐसी दया और मेहर कीजिए। तो प्रार्थना शुरू कर दी उसने कि मैं उलझ गई परदेश में आकर के, अब कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है, और हमने सुना है कि आपके पास में सब कुछ है और आप दया कर सकते हो। पुकार करने लगे कि अब की बार उबार दीजिए, हम तो आपके चरणों में आ गए, गिर गया कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए। अब हमने समझ लिया कि यहाँ कुछ है नहीं है, कोई अपना नहीं, हम किसी के नहीं है, न वो हमारे साथ जाएगा न हम जाएंगे। तो अब किसी तरह से दया के बाद कृपा करो और शरण में गिर गया कर। आप जो कहोगे हम सब करने को तैयार। बोलो। राहु पछताई जुरू मन अपने, कैसे लगूं मैं संग पिया अपने। कहते हैं कि भाई मैं बहुत जुड़ता हूँ, यानी बहुत अफसोस करता हूँ और बड़ी वेदना होती है, पछताता हूँ
कि मैं अपने पिया के साथ कैसे रहूँगा, मालिक को कैसे पाऊँगा, कैसे देखूँगा, कैसे उसके पास पहुँचूँगा। अब वो छूटती है और रोती चिल्लाती है, फिर कहती मैं आपके शरण में पड़ जाऊँ, तो कृपा कर लीजिए, दया कर। पुकार तो बते अब यह है कि असहाय पुकार करें कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप दया करो। हम शरण में पड़ गए, तो जो शरण में पड़ेगा वो तो छोटा होगा। शरण में पड़ने वालों तो कुछ नहीं है, जो शरण में पड़ गया जो कहेंगे वो करो, जो वो कहेंगे वो करेगा वो। तो मैं जुड़ता हूँ, पहुँचाता हूँ और झीकता हूँ कि कैसे पिया से मिलेगी। और पिया तो परदेश में, हम तो दूसरे देश में, और पिया अपने देश में। बोलो। मैं धरती पिया बसे आकाशा, बिन पाए पिया रहूं उदास। कहते हैं कि भाई मैं तो यहाँ धरती पर रहता हूँ, इस मनुष्य रूपी तन में, और पिया रहते हैं आकाश में। वो तो बड़ा अंतर हो गया, हम धरती पर रहते हैं, अब वो कैसे उनके पास जाएंगे कैसे? तो वो जो मिले, जिनसे प्रार्थना कर रही, जिनकी शरणागति में हो गई, वो सब कुछ करेंगे। उसे मालूम हो गया कि इन्हीं से पुकार करेंगे तो ये सब सुन लेंगे, बगैर इनसे पुकार किए हुए कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। ये जो आए हुए हैं ये पिया से ये नहीं मिले हुए, और ये पिया के रूप में जो हमको जगाने आए। लेकिन अब क्या करें, पिया तो मतलब ये है कि आकाश में, हम धरती पर रहते हैं, अब इन बंधनों में बंधे हुए, और वो आजाद है। तो कैसे हम जाएंगे? हम गंदे, वो साफ, हम मैले हो गए। तो हताश होकर के एकदम से झीकती है। बोलो। हे सतगुरु मेरी सुनो पुक तेरा, काल कर्म अब मारो घेरा। कहते हैं सतगुरु मेरी टेर है, आवाज है, टेर लगाते हैं, कोई पुकार रहा, किसी का नाम लेके पुकारता है, हे सतगुरु मैं पुकार रही हूँ, मेरी मतलब यह है कि आप वो ध्यान दीजिए। कैसे मतलब? मैं तो काल कर्म के देश में रहती हूँ, और मैंने बोझा अपने ऊपर लाद रखा, अनजान में बोझे से न दो, इसको कौन उतारेगा? तो टेर लगाती है कि बोझे को उतार दीजिए और दया कर दीजिए, शरणागति में आ गए, और बिना आपकी कृपा की मदद के हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से चिल्लाती है, रोती है मनुष्य रूपी मंदिर में कि हमको कर्मों से कैसे कौन छुड़ाएगा। बोलो। दीन दुखी होई करत पुकारी, सुन स्वामी यह विनती हमारी। स्वामी हमारी ये विनती है कि हम तो दीन और दुखी हैं, बहुत छोटे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम इतने दुखी हैं, जब तक पिया नहीं मिलेगा तब तक हमको चैन कहाँ? चैन अमन नहीं कुछ है। चैन कोई बच्चे पाकर, राज पाकर कोई चैन अमन नहीं, हमको तो प्रीतम चाहिए। तो ये पुकार सतगुरु से लगाती है कि कृपा करो, दया करो, और दीन को भीख दो। जो मांग रहा, टेर कर पुकार लगा रहा, इसकी दर्द भरी आवाज़ को सुन लीजिए। अच्छा ये भी मालूम हो गया कि मैं कहीं भी चिल्लाऊंगा तो ये सुनेंगे, मेरी दुखी आवाज़ को ये सुन लेंगे और कृपा जरूर करेंगे, देर अबेर कुछ भी हो जाए। बोलो। तुम तो दयाल सबको दियो दाना, मैं ही अभागिन भई दुख खाना। कहते हैं कि मैं तो बड़ी दुख की खानू अभागिन हूँ, और आपने तो बहुतों को दान दिया, मालिक पिया से मिला दिया। हमने सुना है कि आपने बहुतों को मिलाया, और मैं अभागिन हूँ। पता नहीं कौन से ऐसे कर्म हैं कि मुझ में देर लग रही है, मैं किसी योग तो होंगे। तो टेर लगाती है आवाज़ कि मालिक को सुन लीजिए, दर्द भर जाओ। बहुत जब रोते हैं तो कपड़ा पानी टोटी से क्या भीगता, कुछ नहीं, कपड़े ये सब भीग जाते हैं। रोते रोते आंसुओं की धारा बहती है, इस तरह से रोते हैं। मैंने तो महात्माओं के पास जा करके ये देखा, बहुत रोते। बोलो। क्या कहूँ अब मैं अपनी पीर की,
जस कोई छेदत भाल। और वो सूरत कहती है तन रूपी मंदिर में कि मैं अपने दर्द को क्या किसको बताऊं, कौन मेरी दर्द को सुनेगा, जैसे भाले चुभ रहे हैं, ऐसा दर्द हो रहा है। और सुनने वाला सुन ही देगा। देर अबेर तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो सुन रहा है इस आवाज को, ये तो आत्म भेज रहा है। ये सूरत की पीड़ा है दीदार और दर्शन के लिए। तो कभी न कभी उस महापुरुष की बहन हो ही जाएगी। बोलो। तब स्वामी ने दियो दिलासा, प्रेम पंख ले उड़ो आकाश। उन्होंने फिर कहा कि अरे सूरत क्यों घबराती है, प्रेम कर ले प्रेम, और पंख लगा उससे उड़ चलो। प्रेम पंख उड़ चलो आकाश। वो आकाश में रहते, ये तो धरती है, लेकिन तुम उड़ोगे कैसे प्रेम, प्रेम से प्रकट खोए नहीं जाना। प्रेम एक ऐसी कहते हैं तो उससे प्रेम महापुरुष से कर लो। वो जो आया हुआ है उससे प्रेम कर लो और पंख लगाओ, वो चलो, वो तो उड़ा देगा, वो पकड़ेगा फुर तो उड़ा देगा। ऐसे सूरत इस पिंजरे को छोड़ देती है। जैसे पंछी घोंसले में बैठा हुआ और जैसे ही सवेरा हुआ सब से उड़ जाता है, इसी तरह से सूरत मनुष्य रूपी पिंजरे से सर से उड़ जाती है। लेकिन प्रेम होना चाहिए। और प्रेम किससे करेंगे, जो बताने, जो ले जाने के लिए आया उससे प्रेम कर दे, तब वो उससे जुड़ेगा नाम से, वो जोड़ देंगे और जोड़ करके उड़ा देंगे। नाम जहाज बैठा कर और फिर पार करेंगे। कहते प्रेम पंख इसको उससे लो, चलो तुम अपने देश में उड़ चलो। और दिलासा दिया कि घबरा मत, उड़ जाएगी, पहुंच जाएगी। बोलो। दया हुई अब मिली पिया से, हरी पीर दुख दूर। अब वही सूरत कहती है कि ऐसी कृपा सतगुरु की, गुरु की हो गई, दया हो गई कि पिया से मिला दिया। सारा दर्द सब कुछ, जो कुमत थी पता नहीं कहाँ गई, मन बैरी था न मालूम कहाँ चला गया। तो कृपा पुकार सच्ची होनी चाहिए। मालिक से मिलने की तो कहीं भी बैठा होगा, मालिक से मिलने की जब उनमें है तो आकर के मिल लेगा। जब उसके प्रति जब उठा है दर्द है तो वो मिलेगा, कहीं न कहीं होगा, या मिलेगा। मनुष्य शरीर में आकर के मिलेगा, वो कहेगा घबराओ नहीं, तुम रास्ता बताते, बस वो बताएगा रास्ता। तो दर्द होना चाहिए, नहीं तो दर्द हमको झूठी चीज़ों का, उसके रोते हैं, आंसू बहाते हैं और बस मतलब में कुछ नहीं, तो किस काम का। अरे भाई पिया के मिलने के लिए, ये तो सब कुछ वहाँ मसाला है नहीं, कोई चीज़ नहीं है, किसी तरह का भी कोई मसाला नहीं है। ऐसा वो निर्मल पवित्र स्वच्छ वो सागर है, और सागरों का भी सागर, न उसको सागर कह सकते हैं, और अथाह और अकह, उसके ये सब जितने भी एक ब्रह्मांड बने हुए उसने बनाए, ये सब बूंद है, उसी की एक बूंद है, ये बूंद का सब है। सागर तो वो है, तो दर्द उठना चाहिए। और महापुरुष वहाँ से आते हैं, उस गगन को, उस आकाश को, उस देश को छोड़ करके जीवों को जगाने ले जाने के लिए आते हैं, और फिर उसके बाद उनको चिताते हैं। तब तो वो प्रेम करते हैं उनसे, और तब उनमें तड़प होती है। जब तड़प हो जाती है तो वो इतना रोते चिल्लाते हैं, और वो देखते रहते हैं। अरे माँ देखती है बच्चे को, बच्चा खेल रहा, और कुछ नहीं बोलेगी, अपना काम करती रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी, काम करती रहेगी। और बस बच्चा जैसे ही चिल्लाया तैसे सब काम फेंक दिया, बच्चे को उठा लिया, उसको उठाया, उठा के ले आई और कुछ मिठाई उठाई दे दी, कुछ खीर बनाई थी उसको दे दिया, तो खाने लगा। तो माँ के पीछे खड़ा होकर के कहता कि माँ तुमको मैं बहुत प्यारा लगता हूँ। कह लगे हाँ बेटा तो प्यारे लगते हो। कह लगे तुम्हारी जो चीख है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते,
तो बस मतलब खेलता रहा। उसने एक दिन ये सोचा कि माँ ने तो उसने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी थी, खीर खिलाई थी, चलो खेल रहा था, फिर एकदम से रोया। तो वो अपना काम कर रही थी, तो अपना करती है, वो रोता रहा, जमीन में गिरा, रोता रहा, कुछ नहीं, वो अपना काम नहीं छोड़ा उसने। तो धीरे 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 उठ करके आया और माँ के पीछे आकर के उसने पीठ पकड़ ली और कहा, माँ ये बता कि उस दिन तूने मुझे, जैसे मैं रोया तो मुझे उठा लिया तूने और जल्दी से मुझे और अच्छी अच्छी चीज़ें दी। आज मैं इतनी देर तक रोता रहा तो तू जरा भी नहीं, तूने ध्यान दिया और जरा भी नहीं आई। कह लगे, अरे बेटा वो चीख नहीं थी, ये बनावटी थी, ये बनावटी चीख है, ये वो चीख नहीं है, ये बनावटी रो रहा है। अगर वो चीख होगी तो 1 मिनट नहीं बैठ सकती। इसी तरह से वो मालिक है, अगर आप उसके लिए रो 1 सेकंड नहीं बैठ सकता। आत्म दर्द है और वेदना छोटी चीज नहीं है, उस संसार सब सुना हो जाएगा। जैसे राजपाट धन दौलत सब धूल हो जाता है जब उसका दर्द उठता है, उसके लिए जब चिल्लाता तब, और कोई चीज़ नजर नहीं आती, तब फिर वो दयाल दया करते, क्या नहीं कर सकते, सब कुछ करते। और फिर कहा कि मुझको मिला दिया, पिया से मिला दिया, मेरा दर्द चला गया, सब कोई दर्द नहीं रह गया। इसलिए प्रेम करना चाहिए, प्रेमी से सब ये तार टूट जाएंगे, सब कट जाएंगे बिल्कुल एकदम से। जितना ही प्रेम करते जाओ उतना ही, जितना ही सत्संग सुनते जाओ उतना ही कम होता जाएगा। धागे हैं, धागे बांध रखे तो ये सब करते चले जाएंगे, एक तरफा हो जाओ। अरे ऐसा मामूली शरीर की रक्षा के लिए काम करो, बाकी वो बात कुछ नहीं है, और उससे कोई हर्ष शोक नहीं, ना उसके लिए कोई दुख है ना कोई खुशी है। क्योंकि संसार ये तो जब जकड़ जाओगे तो ये दुख और सुख, इसकी मतलब ये है कि इसमें पड़े रहोगे और जाने पर और आने पर कुछ नहीं। जब एक तरफा प्रेम होता है तो संसार सब अंधेरा सा है, कुछ नहीं, और नहीं तो हरा भरा समझते भी सब कुछ है, कुछ नहीं है। तो असली बात है, दर्द उठना चाहिए और महापुरुष से प्रेम करने से दर्द उठ जाएगा। तो मुझसे चिल्लाओगे आप कि दया करो, कृपा करो, हमने बहुत, हमसे गुनाह हो गए, पाप हो गए, हमने क्या कर्म किया है ये, और हमको मालूम नहीं है क्या क्या कर चुके और पिछले जीवन में क्या किया और पार होंगे क्या नहीं होंगे, आप दया कर दीजिए। तब फिर जुड़ता है और दिल हो जाए कि हम छोटे हो गए, तो समझ लेते हैं अंदर की धार है कि कौन दीन है। क्योंकि अगर खिंचाई करेंगे तो मालूम हो जाएगा, अगर वैसे खींच लें तो घबरा जाएगा, वो डर जाएगा, छोड़ देगा, फिर लगेगा नहीं। जब दीन हो जाएगा तो फिर नहीं डरता। जिसके लिए रो रहा उसको तो सामने आना चाहिए, वो चीज़ उसको मिलनी चाहिए, तो उसको सबको बर्दाश्त कर लेगा। महापुरुषों की बड़ी कृपा होती है, लेकिन पहचान नहीं पाते, कोई पहचान पाते, सब नहीं। सब तो ऐसे ही समझते हैं जैसे हम थोड़ा सा ज़्यादा कुछ समझ लेंगे, लेकिन असली चीज़ नहीं समझ में आती है। असली चीज़ तो जब समझ में आएगी, जब चढ़ाई होती है, तब समझते जाते हैं। ये तो कुछ और है, हम कुछ और सोच रहे थे, समझ रहे थे। तो प्रेम बहुत जरूरी चीज़ है, और सत्संग खास, सत्संग से सब चीज़ें आ जाएगी, कुमत भी चली जाएगी, सुमत आ जाएगी, और मोह भी टूट जाएगा, और अहंकार भी चला जाएगा, और मन भागता वो भी नहीं भगेगा। काम क्रोध लोग जो तंग करते हैं वो भी शिथिल हो जाएंगे, और जब अंदर में पीने लगेगा तो सुधा विष्णुमयी दो जलमाई, अमृत की वृष्टि होती है। तो कहते हैं कि ये जितने भी राक्षस हैं सब मूर्छित हो जाते हैं, एकदम सो जाते हैं। ये बाल कपिल चल रहा है, फिर ये उठ के वो इस तरह से नहीं है, काम लो इनसे, खत्म, बस में होते हैं। और नहीं तो ये घसीटे संसार के चक्कर में लिए फिरते, कभी काम पटक देगा, कभी क्रोध पटकेगा, कभी लोग, और कभी मुंह पटकेगा, कभी अहंकार पटक देगा। वही ये करते रहते और पिकल किए हुए, क्योंकि ये घर में घुसे हुए और वो सुमत नहीं आती है। शील क्षमा संतोष विनय विवेक ये तो अंदर है ही नहीं, इन्होंने निकाल के उनको बाहर कर दिया। और सत्संग से जब शील क्षमा संतोष विनय
विवेक आ जाएगा तो ये भाग जाएंगे। तो महात्मा की दया से ही सब होता है, लेकिन है सत्संग, सत्संग सेवा हो, ये तीनों चीज़ों से सब बुरा जाएंगे और सब दुर्बल चले जाएंगे। और ये नहीं है सत्संग नहीं मिलेगा कुछ नहीं आएगा। ऐसे जंगल में घूमते रहोगे, अंधेरे में भटकते रहोगे और कहीं भी टिकने का कोई सहारा नहीं है। तो सीधी सादी बात को समझो। अच्छा, बोलो जय गुरुदेव। चलो अब थोड़ा भजन पे बैठ जाओ, कपड़ा डाल लो, आँख और कान बंद करना, ऊपर को ध्यान दे के सुनो, मन को रोकना।